प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स में जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसका फॉर्मूला आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बट अपोजिट इन नेचर। एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ प्रॉपर डिस्टेंस 2l। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस जिनका परिमाण समान है बट उनकी प्रकृति क्या है? अपोजिट है। वो एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो जो सिस्टम बनता है, जो अरेंजमेंट बनता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके कारण हमने देखना है कि कोई टेस्ट चार्ज किसी बिंदु पर रखा गया है, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कुल कितना फोर्स वो अनुभव करेगा या कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो अनुभव करेगा, इसको हमने देखना है। अब देखिए, आपके पास डाइपोल है, तो डाइपोल से हो सकता है कि वो पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, या वो पॉइंट चार्ज इससे नीचे कहीं रखा है, या इधर रखा है, या इसी की एक्सिस में रखा है। अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला अलग अलग होगा। आज हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं वो है एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति। एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट चार्ज रखा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज्ञात करना है डाइपोल के कारण। अब देखिए, अक्षीय स्थिति क्या होती है? ये हमारे पास डाइपोल है, ये हमारे पास डाइपोल है। इस डाइपोल के सेंटर्स को मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इसी को अगर मैं आगे ड्रॉ कर दूं, दोनों तरफ ड्रॉ कर दूं, तो उस पर कोई पॉइंट चार्ज ले लूं, कोई पॉइंट ले लूं और वहां पर कोई टेस्ट चार्ज ले लूं, वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करेगा, उसको हमने निकालना है। तो ये है, हमने क्या कर दिया, इस साइड एक पॉइंट P ले लिया है। ये क्या है? इसकी अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, वहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, सपोज Q0, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अनुभव करेगा। अब देखिए, क्योंकि डाइपोल है, आपके पास जो चार्जेस हैं वो दो हैं, यानी प्लस Q के कारण भी यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस Q के कारण भी यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले हम प्लस Q और माइनस Q के लिए हम दो पॉइंट मान लेते हैं। सपोज डाइपोल के जो एक बिंदु हो गया A, जिस पर माइनस Q चार्ज रखा है, और दूसरा बिंदु हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया B, जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है। ठीक है, माइनस Q के कारण हम, क्योंकि A पर है, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका जो ये अनुभव करेगा उसको मैं EA बोल रही हूँ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि B पर है, तो उसको EB बोल देते हैं, ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको, इसलिए EA और EB इनको हम बोल देते हैं। अब देखिए, आपके पास आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता था? E = 1/4πε0 Q/r²। ये आप जानते हैं, ये आपने प्रीवियसली भी जो वीडियोस देखी हैं या जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनमें आपने E निकालना सीखा था। तो आपके पास यहाँ पर पहले मैं माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, EA कह रही हूँ, इसको लिख देती हूँ। ठीक है, EA कितना हो गया? आपके पास होगा EA 1/4πε0 Q/r²। अब R कहाँ से मेजर किया जाएगा? A से P तक मेजर किया जाएगा। तो A से P तक कितना है डिस्टेंस? जो O से हमने लिया है R, और यहाँ पर कितना है? ये L + L 2L है, तो O तक कितना है? A से O तक L। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी? R + L। तो ये क्या हो जाएगा? R² की जगह यहाँ पर आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके कारण है? माइनस Q चार्ज के कारण है। ऐसे ही प्लस Q चार्ज के कारण, क्योंकि B पर रखा है, उसको मैं EB बोल रही हूँ। EB कितना हो जाएगा? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्योंकि बी से बीपी नापनी है आपने, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगी वो बी से पी तक होगा, तो आर में से अगर हम इस एल को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी आर माइनस एल। इसके लिए जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो ये है ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जब हम नेट फील्ड निकालेंगे तो नेट फील्ड के लिए हमारे पास ई ए और ई बी के डायरेक्शन चाहिए हमको। अब देखिए ई ए जो होगा वो क्या है, माइनस क्यू के कारण है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा माइनस की तरफ होता है। आप ये अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो आपके पास ई ए की दिशा क्या हो गई, ये ई ए हो गया। ऐसे ही प्लस क्यू जो है आपके पास, ये जो प्लस क्यू चार्ज है जो बी पर रखा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। तो प्लस चार्ज से दूर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे ड्रॉ कर दो। ई बी का जो डायरेक्शन होगा, ई बी का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, प्लस से दूर। ई ए चूंकि माइनस के लिए है तो माइनस की तरफ हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर ई ए और ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, लेकिन बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों ही कैसे हैं, अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनका डिफरेंस, ठीक है। उसमें से जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। अब देखिए कौन बड़ा है, ई बी और ई ए में से बी के ज्यादा पास कौन है, ई बी, और ये जो ई है ये दूर है क्योंकि आपके पास डिस्टेंस क्या है, उसके लिए आर प्लस एल है, और इसके लिए डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल। इसका मतलब ई बी क्या है आपके पास, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं आप, ये आर प्लस एल है, डिस्टेंस ज्यादा है, और ये क्या है, डिस्टेंस कम है। क्योंकि ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपके पास यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा दैट विल बी डिफरेंस ऑफ ई बी माइनस ई ए। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने क्या, इनकी डायरेक्शन के साथ इनको ऐड कर लिया, समझ लीजिए। ई बी को रखिए, ई बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए की वैल्यू क्यू ओवर आर प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पास भी है क्यू और इसके पास भी है, ये कॉमन है इनके पास, क्यू ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आप कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये अंदर क्या आया, एलसीएम आर माइनस एल होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास ये क्या होंगे, क्रॉस में चला गया, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए विद माइनस साइन, ठीक है। इसको खोलिए तो आपके पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों के पास स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अंदर देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये तो हमने ये वाला ओपन किया, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन किया विद नेगेटिव साइन माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, ये क्या हो गया आपके पास, दोनों ही ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया। अब देखिए कुछ
टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, प्लस एल स्क्वायर एंड माइनस एल स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, 2RL एंड 2RL 4RL। आपके पास जो टर्म आई वो क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ 4RL बच गया ऊपर, ठीक है, और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक अजम्पशन है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो डाइपोल होता है उस डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत अल्प होती है। इसके रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस आर बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर क्या अजम्पशन है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर क्या है, एल से बहुत बड़ा है, मच ग्रेटर देन एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में देखिए एल स्क्वायर बहुत छोटा है, क्योंकि एल क्या है, आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर भी छोटा होगा। ठीक है, ये माइक्रो समझ लीजिए, ये डिस्टेंस 10⁻⁻6 है, माइक्रोमीटर है या जो माइक्रो सेंटीमीटर है, सपोज ये बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 10⁻12 और छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है, और फिर इसकी होल स्क्वायर है, फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर है। L⁴ वाली जो टर्म्स होंगी या L स्क्वायर वाली जो टर्म्स होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उनके जो मान होंगे वो बहुत कम होंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो आपके पास इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो आया सो इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ पर, तो आपके पास जो आया वो क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2RL, और यहाँ देखिए R⁴ बच गया डिनोमिनेटर में आपके पास, R⁴। इस R से ये R⁴ की एक पावर कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास बच गया नेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा, इस 2QRL को यहाँ लिख दीजिए, 2Q और L को मैंने इस Q के साथ लिख दिया। ठीक है, और इंटू R से R एक टर्म आपकी कैंसिल हो गई, और ये क्या हुआ, 4RL है, 4RL को मैंने 2RL, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2RL लिखा है इंटू 2, इंटू क्या हो गया, 2 2 4, इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 2QL इंटू 2 ये वाला अपॉन R3, यहाँ क्या बच गया। अब ये जो 2QL है, आप P इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट आप जानते थे, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, एक चार्ज और उन चार्जेस के बीच की डाइपोल के जो डिस्टेंस है 2L, तो ये P, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P, तो हमारे पास E क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, ये P हो गया 2P अपॉन R3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R3। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R3। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी E की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल है कि किसके, Q पावर ऑफ R। ठीक है, तो यानी आपके पास ये आपके पास क्या है, इसका कंक्लूजन आ गया, यानी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किस स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, जब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज इस डाइपोल की अक्ष पर कहीं रखा गया है, अक्षीय स्थिति में रखा गया है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो इसका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -Q से
प्लस क्यू की तरफ, तो आपके पास ई की डायरेक्शन भी क्या होगी, डायपोल मोमेंट के ही अलोंग होगी एक्सियल स्टेट में। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपके पास एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दूसरी स्थिति में, डायपोल की किसी दूसरी स्थिति में, इक्वेटोरियल स्थिति में भी हम उसको पोजीशन में भी हम ई की गणना कर सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।